गुड इवनिंग फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम 2024 के किसी भी मंथ में होने वाला है तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 कवर किया था, जिसमें क्वेश्चन 31 से 60 तक हमने सॉल्व किए थे। और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 में पार्ट नंबर 3 61 से और 90 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चैप्टर पर आधारित हमारे इंपोर्टेंट प्रश्न की हम सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि पिछली वीडियो में हम 60 तक सॉल्व कर चुके थे। तो 61 क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेयर इज ए माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड? कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर में भी होता है, स्मार्टफोन में भी होता है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करने में भी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए किस प्रिंटर का उपयोग आमतौर पर किया जाता है? विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? तो ए है हमारा लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दोस्तों, डेस्कटॉप प्रकाशन, इसका शॉर्ट नेम होता है डीटीपी। क्या होता है? डीटीपी। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसमें हम पेज मेकर, फोटोशॉप, कोल्ड्रा से संबंधित वर्क करते हैं। तो उन सब का जो प्रिंटर का उपयोग किया जाता है उन सब में, तो उसके लिए लेजर प्रिंटर का यूज होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लेजर प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? यानी कि कंप्यूटर की जो 5वीं जनरेशन है, यानी कि पीढ़ी है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ULSIC एंड ट्रांजिस्टर, VLSIC एंड ट्रांजिस्टर, ULSIC एंड AI, MSIC एंड AI। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ULSIC एंड AI। इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी है, 5वीं जनरेशन, उसमें ULSIC एंड AI का प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसोल कीबोर्ड हार्ड ड्राइव और स्क्रीन है। आपको बताना है दोस्तों कि कंसोल कीबोर्ड हार्ड ड्राइव और स्क्रीन है। कंसोल और कीबोर्ड हार्ड ड्राइव एंड स्क्रीन, क्या यह स्टेटमेंट ठीक है? ट्रू या फॉल्स में आपको बताना है कि कंसोल कीबोर्ड हार्ड ड्राइव और स्क्रीन है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। कंसोल कीबोर्ड और हार्ड ड्राइव और स्क्रीन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फॉल्स। नोट में भी दोस्तों हमने लिखा है कि कंसोल में कीबोर्ड और स्क्रीन होते हैं, हार्ड ड्राइव नहीं होती है। कंसोल में क्या क्या होता है? कीबोर्ड और स्क्रीन, हार्ड ड्राइव नहीं होती है। क्वेश्चन में इन्होंने हार्ड ड्राइव भी दे रखा है, इसलिए फॉल्स हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65, रैम का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम? यह क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। ट्रू या फॉल्स? दोस्तों, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और यह प्राइमरी मेमोरी में आती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रैम और एक रोम। रैम भी फिर दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होती है। इसे हटाया लगाया जा सकता है, चेंजेबल मेमोरी इसे बोलते हैं। तो इसके जो विकल्प हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पढ़ और लिख सकते हैं, कैन रीड एंड राइट केवल पढ़ सकते हैं,
कैन ओनली रीड केवल लिख सकते हैं, कैन ओनली राइट कंप्यूटर पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम का कार्य पढ़ और लिख सकते हैं, कैन रीड एंड राइट, यानी कि पढ़ भी सकते हैं और इसमें हम लिख भी सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। आगे है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड कंप्यूटर ड्राइव्ड। दोस्तों अगर आपने हमारी क्लास ली होगी, हमने आपको फंडामेंटल में लिखाया था कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट से लिया गया है, यानी कि जो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा से कंप्यूट शब्द को लिया है और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। लेकिन जो कंप्यूट शब्द आया है वो किससे आया है, लैटिन से। तो ना ही हमारा इंग्लिश होगा, ना ही हमारा हिंदी होगा, ना ही संस्कृत होगा, बल्कि हमारा करेक्ट आंसर होगा लैटिन। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी, लैटिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD रोम। पहला है कंप्यूटेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सेकंड बी कॉम्पैक्ट डिस्क एंड ओनली मेमोरी, सी कॉम्बिनेट डिस्क एंड रीड ओनली मेमोरी, डी कॉम्पैक्टली डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी और CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो CD फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क और ROM रीड ओनली मेमोरी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 68। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। When was the vacuum tube invented। तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार किया गया था वो कौन सी सन में हुआ था, यह आपको बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1904। नोट में हमने लिखा है कि आविष्कार 1904 में, जबकि इसको सन 1906 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब को लॉन्च कब किया गया था, तो 1906 आपको बताना है। और अगर दोनों में से एक ही सन आता है, वो यह पूछ ले वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ या वैक्यूम ट्यूब को कब लॉन्च किया गया, तो 1904 होगा या 1906 होगा। तो उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, 1904 या 1906। तो ज़्यादातर वैसे 1904 ही इसको माना जाता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1904। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनालॉग कंप्यूटर 0 और 1 पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स ऑपरेट एट 0 एंड 1। तो इसका स्टेटमेंट आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। क्या एनालॉग कंप्यूटर 0 और 1 पर कार्य करते हैं। जो कंप्यूटर समझता है कि 0 और 1 को समझता है, जिसे बाइनरी नंबर बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। बिट शॉर्ट नेम होता है, बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। तो आपको बताना है कि एनालॉग कंप्यूटर 0 और 1 पर कार्य करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स। एनालॉग कंप्यूटर 0 और 1 पर कार्य नहीं करते। जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होता है वो हमारा 0 और 1 पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 70, KB MB GB को घटते क्रम में लिखें। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। KB MB GB को घटते क्रम में लिखें। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB MB GB। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना होगा इसमें कि सबसे छोटा क्या होता है KB, उससे बड़ा क्या होता है MB, उससे बड़ा क्या होता है GB। वैसे और भी इनसे छोटे और बड़े भी होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर 3 क्रमांक दिया है।
अब सबसे बड़ा जीबी होता है तो उसको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा जीबी, फिर एमबी और फिर केबी। तो यह सब हमारा देखिए ए में ही है, सबसे पहले जीबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद केबी। तो ये हमारा घटता हुआ क्रम हो जाएगा। तो 70 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71। माउस का विपरीत पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? विच इज द अपोजिट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ द माउस? ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पैड, ऑल ऑफ द अबव। तो माउस का जो विपरीत पॉइंटिंग डिवाइस है वो ट्रैक बॉल है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रैक बॉल। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण उपकरण है? आपको यानी कि वो डिवाइस बताना है जिसमें स्टोरेज को रखा जाता है। स्टोरेज यानी कि ऐसा डिवाइस जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? प्रिंटर क्या स्टोरेज डिवाइस है? नहीं, आउटपुट निकालता है हमारा प्रिंटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है हमारा, इसमें हम कोई डेटा नहीं रख सकते, इस यानी कि ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, कंप्यूटर को निर्देश भेजने का काम करता है। हार्ड डिस्क हमारा दोस्तों स्टोरेज डिवाइस है, इसमें हम अपने डेटा को रख सकते हैं। इन फ्यूचर अपने डेटा को इसमें हम रख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 73। बीसीआर क्या है? व्हाट इज बीसीआर? बीसीआर का फुल फॉर्म बार कोड रिकॉग्नाइजेशन या बार कोड रीडर। तो इसने पूछा है कि बीसीआर क्या है। बीसीआर इनपुट है, आउटपुट है। इनपुट किसे कहते हैं? कीपैड डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। आउटपुट कंप्यूटर से मिलने वाला आउटपुट सॉफ्ट आउटपुट कहलाता है। बोथ इनपुट एंड आउटपुट क्या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो बीसीआर है वो हमारा इनपुट डिवाइस में आता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इनपुट। निम्नलिखित में से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, लाइन प्रिंटर भी हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, लेकिन लेजर प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं आता, बल्कि यह हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लेजर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? लाइन प्रिंटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? लाइन प्रिंटर्स स्पीड मेजर्ड इन पीपीएम, सीपीपी, बीसीसी या फिर एलपीएम। तो इसका हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, एलपीएम। क्या है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? एलपीएम, यानी कि लाइन प्रिंटर की जो स्पीड को जो मापा जाता है वो एलपीएम में मापा जाता है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट। नोट में लिखा है हमने, प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में मेजर की जाती है, यानी कि जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है उसको डीपीआई में मापा जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डॉट पर इंच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक सबसे तेज स्मृति कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी? जो बहुत फास्ट मेमोरी होती है वो कौन सी है, इसमें से आपको बताना है। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, बीडी, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव।
तो दोस्तों पहले एच डी डी से पहले भी एक फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था, बहुत धीरे काम करता था। उसके बाद में एच डी डी आ गया, फ्लॉपी डिस्क से कई गुना बेहतर हार्ड डिस्क चलता था हमारा। लेकिन इससे पहले, इसके बाद भी हमारा, यानी एच डी डी के बाद हमारा आ गया एस एस डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो बहुत ही हमारी फास्ट मेमोरी होती है, बहुत ही फास्ट काम करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एस एस डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है यह आपको बताना है। मिनी, माइक्रो, मैनफ्रेम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो हो जाएगा हमारा, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने के लिए, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के सेट को कहते हैं। यहाँ पर 2 बार बताने बताने लिख दिया है। कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के सेट को कहते हैं द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। तो क्या है हमारा मॉनिटर, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने के लिए मॉनिटर, कंप्लायर, इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज और महंगी होती है। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज और महंगी होती है। रजिस्टर मेमोरी इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, ट्रू या फॉल्स। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है वह सबसे तेज और महंगी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू, 79 का ए। क्वेश्चन नंबर 80, उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था। इन विच जनरेशन वॉज द यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो कौन सी वह कंप्यूटर की पीढ़ी है, कौन सी वह कंप्यूटर की जनरेशन है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ था। ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी फोर्थ जनरेशन। 5 जनरेशन यहाँ पर नहीं दिए है, केवल 4 ही विकल्प यहाँ पर दिए हैं। 4 विकल्प में से 4 जनरेशन की बात की है, 1 से लेकर 4 तक। तो वह कौन सी जनरेशन है आपको बताना है कि जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ था। तो वो है हमारी सी, थर्ड जनरेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे है पेन ड्राइव क्या है। व्हाट इज पेन ड्राइव। स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेन ड्राइव क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट नहीं है, आउटपुट भी नहीं है। पेन ड्राइव में डेटा रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा, जो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 82, 1 बाइट का मूल्य है। द वैल्यू ऑफ 1 बाइट, यानी कि 1 बाइट का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, 16, 4, 256 या डी 64। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, 256। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, यानी कि 8 बिट्स बराबर हमारा 1 बाइट होता है। तो 8 बिट्स को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 256 बैठेगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी, 256। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा डिवाइस USB पोर्ट से कनेक्ट नहीं होता है।
वह कौन सा डिवाइस है जो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट नहीं होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। विच डिवाइस डज नॉट कनेक्ट टू द यूएसबी पोर्ट? माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क या कीबोर्ड? दोस्तों माउस भी हमारा यूएसबी से कनेक्ट होता है, हार्ड डिस्क भी हमारा यूएसबी से कनेक्ट होता है, कीबोर्ड भी, लेकिन मॉनिटर हमारा यूएसबी से कनेक्ट नहीं होता। इसमें पावर केबल और एक बीजीए कनेक्ट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मॉनिटर। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? दोस्तों मैंने आपको बताया था मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी भी हमारी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम मैंने पीछे बताया था वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। रैम के भी दो भाग होते हैं हमारे, एस रैम और डी रैम। तो ये तो हमारा वोलेटाइल मेमोरी हो गया। रोम हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, इसमें डेटा केवल पढ़ा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह डेटा को पढ़ने और पहचानने का काम करती है, इसलिए हमारा यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाएगा हमारा, यानी कि हमारी स्थायी मेमोरी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, रोम। क्वेश्चन नंबर 85, कंप्यूटर को पुनरारंभ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं? शॉर्टकट की टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को जब हम दोबारा रीस्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट दबाएंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस रिमूव, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। तो दोस्तों कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से दबाते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे है, सीडी रोम के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीडी रोम? केवल पढ़ सकते हैं, केवल लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते, केवल पढ़ सकते हैं। तो सीडी रोम के बारे में जो स्टेटमेंट है हमारा वो सी बिल्कुल करेक्ट है। सीडी रोम के अंदर एक बार लिख सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। फुल फॉर्म इसका हम पीछे बता चुके हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। फिर आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 87, IBM 650, IBM 701, IBM 702 किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? यानी कि इसमें जनरेशन पूछा गया है कि कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। IBM 650, IBM 701, IBM 702 आर कंप्यूटर्स ऑफ विच जनरेशन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो IBM 650 और 701 और 702 हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, डेटा का संसाधित करते समय, यानी कि डेटा को संशोधित करते समय डेटा कहाँ संग्रहित किया जाता है? वेयर इज द डेटा स्टोर्ड वाइल प्रोसेसिंग द डेटा? यानी कि जब हमारा डेटा होता है प्रोसेसिंग के दौरान वह कहाँ पर स्टोर होता है? मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, हार्ड डिस्क या नन ऑफ दीज? तो जो हमारा डेटा होता है दोस्तों वो मेन मेमोरी में होता है। मेन मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी का जो पहला भाग है रैम, वह कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर में आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं MS वर्ड को चला रहा हूँ तो उसका जो सारा डेटा है वो रैम के अंदर है। इसको सेव करने के बाद कंप्यूटर को जैसे ही बंद कर देंगे तो रैम सारा डेटा अपना क्या करेगी, जो उसके अंदर स्टोरेज डिवाइस है परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी, उसको भेज देगी। तो जब हम कोई भी काम करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप या PC में, तो उस समय जो हमारे डेटा को होल्ड करके रखती है
तो वो हमारी मेन मेमोरी यानी कि रैम कहलाती है, जिसका पूरा फुल फॉर्म रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को रीबूट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड रिबूट। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा रीस्टार्ट और रिबूट लगभग सेम ही होता है हमारा। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वह रिबूट कहलाती है। स्टेटमेंट हमारा ठीक है बिल्कुल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक डिस्क में कितनी मात्रा में डेटा हो सकता है जिसे डिस्क के रूप में जाना जाता है। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ डिस्क में कंटेन्स नॉन एज द डिस्क। एक डिस्क में कितनी मात्रा में डेटा हो सकता है जिसे डिस्क के रूप में जाना जाता है। वॉल्यूम, साइज, ऑल ऑफ द अबव, स्टोरेज, कैपेसिटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्टोरेज कैपेसिटी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके नीचे हमने आंसर की दे रखी हैं। 90 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं 3 पार्ट में। चैप्टर नंबर 1 चला रहे थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का, इसमें हमने यहाँ पर आंसर की दे रखी हैं। इसके बाद अगला वीडियो लेकर के आएंगे हम चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ और लाइनक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा वीडियो देखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।